नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे भारत सरकार ने जो बड़े ऑपरेशन चलाए हैं, जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको। चाहे वो एसएससी परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, यानी सब में कई बार एमसीक्यू बन के यानी प्री वगैरह में, कई बार मेंस में भी लिखने को इससे संबंधित चीज़ें आ जाती हैं। तो सारे हम ऑपरेशन एक साथ में पढ़ेंगे। सब ऑपरेशन का हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा पढ़ेंगे। बाकी निबंध सीरीज में हमने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह तो हमने कराया ही है, आपने उसको पढ़ा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको चाहे निबंध हो चाहे मेंस हो, सारी सीरीज एक साथ आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। तो भारत सरकार के 15 बड़े ऑपरेशन, जो कि बड़े हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो अभी जल्दी के हों और चाहे पीछे के हों, हमने सारे उठाए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। बस पढ़ना आपको रहेगा, इसको सुनते रहिएगा, हम समझा देंगे आराम से यहीं पे। पहला है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार और सेना द्वारा म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद शुरू किया गया एक मानवीय राहत अभियान था। यह 28 मार्च 2025 से शुरू हुआ। भारतीय सेना का विशेष मेडिकल टास्क फोर्स तुरंत सक्रिय किया गया और म्यांमार में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किए गए। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य घायल लोगों का इलाज करना, आपातकालीन दवाइयाँ उपलब्ध कराना और जीवन रक्षक उपकरणों के साथ तुरंत चिकित्सा सहायता देना था। भारतीय मेडिकल टीम ने 2500 से अधिक मरीजों का इलाज किया, 6500 जटिल सर्जरी की और लोगों को प्राथमिक उपचार दिया। साथ ही 656 टन के आसपास राहत सामग्री पहुंचाई गई। इस ऑपरेशन ने भारत की मानवता पहले की नीति को दर्शाया, न कि पड़ोसी देश को सहायता मिली, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हुई। ऑपरेशन ब्रह्मा यह दिखाता है कि भारतीय सेना केवल सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन और मानवीय कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। यह अभियान भारत की वसुधैव कुटुंबकम भावना का जीवंत उदाहरण है। देखो, ये जो ऑपरेशन है, प्रश्न तो आपसे वैसे भी पूछे जाएंगे, इनको हम अपने निबंध वगैरह में प्रयोग कर सकते हैं। कब शुरू हुआ था? 28 मार्च 2025 को। किस देश के साथ? म्यांमार में। बचाव करने के लिए ये शुरू किया गया था। घायल लोगों का इलाज करना, आपातकालीन दवाइयाँ उपलब्ध कराना और जीवन रक्षक उपकरणों के साथ तुरंत जो है चिकित्सा सहायता पहुंचाना इसका उद्देश्य था। फिर आता है ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव 28 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में चलाया गया। यह अभियान द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकवादी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि आतंकवादी बड़ी साजिश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने समन्वित कार्रवाई की। अभियान के दौरान 3 कुख्यात आतंकवादी मारे गए, जिसमें सुलेमान नाम का मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल था। यह ऑपरेशन अत्यंत तेज और सटीक था, जिससे आम नागरिकों को कोई हानि नहीं पहुंची। ऑपरेशन महादेव का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने घाटी में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क को गहरी चोट पहुंचाई। इसने आतंकवादियों के मनोबल को कमजोर किया और सुरक्षा बलों का विश्वास मजबूत किया। साथ ही ऑपरेशन ने यह संदेश दिया कि भारत किसी भी आतंकी गतिविधि को सहन नहीं करेगा। यह केवल एक सुरक्षा अभियान नहीं था, बल्कि भविष्य की शांति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। देखो, जो बहुत एक निंदनीय घटना हुई थी ना पहलगाम में, उसी के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया 28 जुलाई 2025 को। ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में चलाया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि ऑपरेशन के तहत जो सेना थी, जम्मू कश्मीर पुलिस थी, सुरक्षा बल थे, इन सब ने कार्रवाई की और सुलेमान नाम का जो मोस्ट वांटेड वो आतंकी था वो मारा गया। तो इस प्रकार ये बदले लेने की भावना से और उन लोगों को ख़त्म करने के उद्देश्य से चलाया गया था। फिर आता है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अप्रैल मई 2025 के दौरान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था वहां सक्रिय नक्सलवादी संगठनों के नेटवर्क को तोड़ना, उनकी सप्लाई चेन को खत्म करना। लंबे समय से यह इलाका नक्सल गतिविधियों का गढ़ माना जाता था। इस ऑपरेशन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। कई हफ्तों तक जंगलों में तलाशी अभियान चलता रहा।
नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों की श्रृंखला हुई। इसमें 30 से अधिक नक्सली मारे गए। बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और आईईडी बरामद हुए। इस ऑपरेशन के बाद नक्सलियों की पकड़ कमजोर हुई और स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी। इसके अतिरिक्त सरकार ने इस क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट यह साबित करता है कि सख्त सुरक्षा और विकास के चलते ही नक्सल समस्या का समाधान हुआ। ये किस लिए चलाया गया? नक्सलों को खत्म करने के लिए। नक्सली क्या कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा विकास में बाधा बन रहे थे, सड़कें नहीं बनने दे रहे थे, अपनी मनमानी करते थे, सरकार को काम नहीं करने दे रहे थे और धीरे धीरे उनको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर, इस पर हमने वैसे तो विस्तृत निबंध आप लोगों को दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ऑपरेशन अपने इसका है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तीनों सेनाओं द्वारा 7 मई 2025 को चलाया गया। यह अभियान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक बड़े आतंकी हमले 22 अप्रैल 2025 के जवाब में किया गया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाना और उनकी क्षमताओं को नष्ट करना। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मिलकर यह ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और सीमा पार स्थित कई आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। रिपोर्टों के अनुसार इस अभियान में 70 से 100 आतंकी मारे गए और उनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। यह ऑपरेशन बेहद योजनाबद्ध था और सीमित समय में पूरा किया गया ताकि हालात नियंत्रण से बाहर न हों। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य शक्ति, जवाब देने की क्षमता इसको प्रदर्शित किया। इससे यह संदेश गया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कभी समझौता नहीं करेगा। यह केवल प्रतिकारक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भविष्य में होने वाले आतंकी प्रयासों को रोकने की कार्रवाई भी थी। फिर आता है ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास क्या था? ऑपरेशन अभ्यास एक राष्ट्रव्यापी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल था जो 7 मई 2025 को आयोजित किया गया। इसे 1971 के बाद का सबसे बड़ा अभ्यास माना जाता है। इसमें नागरिक सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का परीक्षण किया गया। ड्रिल में एयर रेड, सायरन, ब्लैकआउट प्रैक्टिस, आपात निकासी, रेस्क्यू ऑपरेशन और प्राथमिक चिकित्सा जैसी स्थितियों का अभ्यास कराया गया। इसका उद्देश्य था नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा या आतंकवादी हमलों के लिए तैयार करना। इस अभ्यास में 244 जिलों को शामिल किया गया और लाखों लोग इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े। पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन बलों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की। ऑपरेशन अभ्यास ने लोगों को यह समझाया कि संकट के समय घबराना नहीं है, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाने हैं। यह अभियान केवल स्वतंत्रता बलों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कदम था। इससे नागरिक और प्रशासन दोनों की तैयारी की तस्वीर वास्तविक सामने आती है। देखो, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये मेंस में जब आप आंसर लिखोगे वहाँ भी बहुत काम आएगा। आप जैसे उसके लिए लिख रहे हो, मान लो कोई सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अगर लिख रहे हो तो वहाँ पर भी बहुत काम आपके लिए आएगा। मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय का एक राजनीतिक कार्यक्रम है जिसे अगस्त 2025 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को आधुनिक वायु रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना था। यह मिशन आयरन डोम जैसे उन्नत रक्षा प्रणाली के राष्ट्रीय संस्करण को विकसित करने की दिशा में काम करता है। इसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टी मॉडर्न इंटेलिजेंस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न सेंसर, राडार और मिसाइल इंटरसेप्शन तकनीक को एकीकृत किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के हवाई खतरे जैसे ड्रोन, मिसाइल या दुश्मन के विमान का तुरंत जवाब दिया जा सके। मिशन का फोकस सिर्फ सैन्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सिविल डिफेंस को भी शामिल किया गया है ताकि बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को सुरक्षित बनाया जा सके। मिशन सुदर्शन चक्र यह दर्शाता है कि भारत न केवल पारंपरिक रक्षा शक्ति है, बल्कि तकनीकी क्षमता में भी छलांग लगा रहा है। यह ऑपरेशन भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है और आने वाले वर्षों में सुरक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। फिर है ऑपरेशन गंगा, 2022 में चला था। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान चलाया गया।
यह एक बड़ा मानवीय और निकासी अभियान था। जब युद्ध छिड़ा तो हजारों भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंस गए। उस समय भारत सरकार ने तत्कालीन विशेष उड़ानों, भारतीय वायुसेना और 4 केंद्रीय मंत्रियों की निगरानी में ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य था भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालकर स्वदेश लाना। भारतीय एयरलाइंस और वायुसेना के विमानों ने लगातार उड़ानें भरकर हजारों भारतीयों को रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों के रास्ते वापस लाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान न केवल भारतीयों को बल्कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला गया। यह अभियान भारत की कूटनीतिक और मानवीय क्षमताओं का प्रतीक बना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और मजबूत हुई क्योंकि इसने वैश्विक संकट में अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने में तत्परता दिखाई। ऑपरेशन गंगा एक उदाहरण है कि किस तरह भारत विदेशों में भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। फिर आता है ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 का है। ऑपरेशन देवी शक्ति अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया गया था। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तब वहां के हालात अत्यंत गंभीर और असुरक्षित हो गए। भारत सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए भारतीय वायुसेना और राजनयिक टीमों को सक्रिय किया। इस ऑपरेशन के तहत काबुल एयरपोर्ट से विशेष उड़ानों द्वारा सैकड़ों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया। साथ ही उन अफगान नागरिकों को भी निकाला गया जिन्होंने वर्षों तक भारतीय दूतावास, परियोजनाओं और कंपनियों में काम किया था। इस अभियान ने न केवल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की बल्कि मानवीय मूल्यों को भी प्राथमिकता दी। इस तरह अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों, हिंदू और सिखों को भी सुरक्षित स्थानों पर लाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति ने यह संदेश दिया कि भारत संकट की घड़ी में अपने मित्रों, नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता। यह केवल निकासी नहीं बल्कि विश्वास और संवेदनशीलता का प्रतीक भी था। अब है ऑपरेशन राहत, 2015 में चलाया गया। ऑपरेशन राहत 2015 में यमन संकट के दौरान चलाया गया। भारत का एक विशाल मानवीय बचाव अभियान था। जब यमन के गृह युद्ध शुरू होता है, यमन में वहां विदेशी नागरिक फंस जाते हैं, तब भारत सरकार ने इस मिशन को शुरू किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना और अन्य देशों के नागरिकों को भी सहायता प्रदान करना। भारतीय नौसेना के युद्धपोत, वायुसेना के विमान और एयर इंडिया की विशेष उड़ान को इसमें शामिल किया गया। इस अभियान के दौरान लगभग 4741 भारतीय नागरिकों, 36 देशों, 2962 से अधिक विदेशी नागरिकों को बचाया गया था। इस ऑपरेशन की सराहना पूरी दुनिया में हुई क्योंकि भारत ने केवल अपने ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिकों की भी जिम्मेदारी निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देशों ने भारत के इस प्रयास की प्रशंसा की। ऑपरेशन राहत ने भारत की क्षमता को सिद्ध किया और कि वह दूरस्थ क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर मानवीय मिशन चला सकता है। यह मिशन भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का भी प्रतीक था। फिर है ऑपरेशन मैत्री, ये भी 2015 में चलाया गया। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप 25 अप्रैल 2015 के बाद शुरू किया गया। भारत का मानवीय सहायता और राहत अभियान था। इस भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई और हजारों लोग मारे गए। भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया। भारतीय सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम में नेपाल भेजी गई। वहां बचाव, राहत कार्य सामग्री, चिकित्सा सेवाएं और ढही इमारतों में फंसे लोगों को निकालने का कार्य किया गया। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान से राहत सामग्री, टेंट, दवाइयां और भोजन पहुंचाया। इस ऑपरेशन में 5000 से अधिक भारतीय नागरिकों को भी सुरक्षित वापस लाया गया। नेपाल के लोगों ने इस सहायता को बेहद सकारात्मक दृष्टि से देखा। यह ऑपरेशन भारत नेपाल की गहरी मित्रता का प्रतीक भी बना। मैत्री नाम ने ही यह संदेश दिया कि भारत अपने पड़ोसियों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा है। इस ऑपरेशन में भारत की छवि एक मानवीय राष्ट्र के रूप में और मजबूत होती है। फिर आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु, 2020 में चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु मई 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान चलाया गया। इसका उद्देश्य विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाना था। इस अभियान के लिए भारतीय नौसेना को प्रमुख भूमिका दी गई। नौसेना के बड़े जहाज जैसे आईएनएस जलस्व
INS मगर, INS ऐरावत, INS शार्दुल को भी विदेश भेजा गया। इन जहाज़ों ने मालदीव, ईरान और श्रीलंका जैसे देशों से हजारों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत पहुंचाया। जहाज़ों पर मेडिकल सुविधाएं, आइसोलेशन वार्ड, सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरी तरह मौजूद थे ताकि संक्रमण का खतरा न फैले। यह मिशन वंदे भारत मिशन का समुद्री हिस्सा था और इसे बहुत सफल माना गया। इस अभियान से यह साबित हुआ कि भारतीय नौसेना न केवल युद्ध में बल्कि मानवीय कार्यों में भी पूरी तरह सक्षम है। ऑपरेशन समुद्र सेतु ने यह दिखाया कि संकट की घड़ी में भारत अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। यह अभियान भारत की वैश्विक जिम्मेदारी और मानवीय दृष्टिकोण का प्रतीक था। फिर आता है ऑपरेशन इंसानियत, 2017 में शुरू होता है। ऑपरेशन इंसानियत 2017 में बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था। उस समय म्यांमार में हिंसा के कारण लाखों रोहिंग्या लोग भागकर बांग्लादेश पहुंचे। वहां मानवीय संकट खड़ा हो गया। भारत सरकार ने तुरंत सहायता भेजने का निर्णय लिया। भारतीय वायुसेना ने परिवहन विमानों से बांग्लादेश के लिए टनों खाद्य सामग्री, दवाइयां, कपड़े और राहत सामग्री भेजी गई। इस अभियान का नाम इंसानियत रखा गया ताकि मानवीय पहलू को प्राथमिकता दी जा सके। भारत ने यह साबित किया कि वह अपने देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों की भी चिंता करता है। इस अभियान की सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। भारत ने न केवल राहत पहुंचाई बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं और अस्थायी आश्रय देने में भी सहयोग किया। ऑपरेशन इंसानियत ने यह संदेश दिया, पड़ोसी पहले भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसने भारत की छवि और जिम्मेदार और सहानुभूति शक्ति के रूप में मजबूत की। ऑपरेशन कैक्टस कई बार पूछ लिया जाता है, 1988 का ऑपरेशन है ये। ऑपरेशन कैक्टस नवंबर 1988 में भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा मालदीव में चलाया गया। उस समय मालदीव में एक तख्ता पलट की कोशिश हुई थी जिसमें विदेशी भाड़े के सैनिकों ने राजधानी माले पर कब्जा करने की कोशिश की। मालदीव राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम ने भारत से तुरंत मदद मांगी थी। भारत ने बिना देरी किए ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने विमान रातों रात पैराट्रूप्स को माले पहुंचाए और उन्होंने एयरपोर्ट तथा सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया। कुछ ही घंटों में स्थिति नियंत्रण में आ गई और तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी भाग लिया। भाग रहे विद्रोहियों को समुद्र में रोककर पकड़ लिया। ऑपरेशन कैक्टस ने साबित किया कि भारत अपने पड़ोस में स्थिरता और शांति के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्रवाई ने न केवल मालदीव को बचाया बल्कि भारत की सैन्य क्षमता और त्वरित प्रक्रिया तंत्र को भी अंतर्राष्ट्रीय पर मान्यता दिलाई। ऑपरेशन विजय 1999 का है, ये भी अच्छा है। ऑपरेशन विजय 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना का प्रमुख अभियान था। पाकिस्तान ने घुसपैठ कर भारतीय सीमा के भीतर कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। जून से जुलाई 1999 तक चले इस अभियान में भारतीय सैनिकों ने कठिन पहाड़ी इलाकों में भीषण लड़ाई लड़ी। ऊंचाई पर स्थित बंकरों और पोस्टों को दुश्मन से वापस लेना बहुत कठिन था, लेकिन भारतीय सेना ने असाधारण साहस दिखाया। टाइगर हिल, तोलोलिंग जैसी चोटियों पर कब्जा वापस लेना इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अंततः पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा और भारत ने अपनी पूरी जमीन वापस ले ली। इस युद्ध में भारतीय सेना ने वीरता, अनुशासन का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। ऑपरेशन विजय न केवल सैन्य जीत था बल्कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अदम्य साहस का प्रतीक बन गया। आज भी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चला था। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने शुरू किया। इसका उद्देश्य था सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का नियंत्रण स्थापित करना। उस समय पाकिस्तान भी इस क्षेत्र पर कब्जे की योजना बना रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने पहले ही कार्रवाई कर दी और विशेष इकाई को हेलीकॉप्टर और पैराशूट के माध्यम से ग्लेशियर पर उतारा। अत्यधिक ठंड और कठिन भूगोल के बावजूद भारतीय सैनिकों ने तेजी से महत्वपूर्ण चोटियों और दर्रों पर कब्जा कर लिया। इस ऑपरेशन की वजह से आज भी सियाचिन भारत के नियंत्रण में है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। इस अभियान में लॉजिस्टिक सपोर्ट, एयरफोर्स और जवानों का साहस सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। ऑपरेशन मेघदूत ने यह सुनिश्चित किया कि भारत की उत्तरी सीमाएं सुरक्षित रहें, पाकिस्तान की योजनाएं विफल हो जाएं। यह अभियान भारतीय सेना की त्वरित योजना, साहस
और अद्भुत संकल्प का प्रतीक है। आज भी इसे भारत की सबसे सफल सैन्य कार्रवाइयों में गिना जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे। निबंध के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिल सके। धन्यवाद।